करते हैं, जब है तो क्या दिक्कत है। चलिए खाली मैदान में चलो तैयार हैं। साल में 10 और बर्थडे आता है क्या आदमी का। शुरू करें। मुझे मालूम था सब लोग लेट ही आएंगे, आज कोहरा चल रहा है ना आज। चले रुक जाओ, सब जगह ओके हो गया, शुरू किया जाए। देखिए इसमें जो मेन चालू होगा वो टाइम एंड वर्क होगा, लेकिन अभी नहीं, 4-5 दिन बाद। अभी ठंडा था इसलिए मैंने एजेस से चालू कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि 4-5 दिन का है, ये खत्म हो जाएगा जब तक ठंडा भी कंट्रोल में हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग मेन आपका टॉपिक टाइम एंड वर्क से शुरू करेंगे, ठीक है ना। आइए थोड़ा एज को समझते हैं। सब लोग तैयार हैं। ये बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है, रेशियो बेस्ड है, मतलब रेशियो पर बेस्ड ये इसमें क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये है इसका प्रेजेंट एज। क्या है? वर्तमान में जो एज है ये प्रेजेंट एज लिखेंगे। इधर जो होगा वो पास्ट, जो बीत गया है ना, और जो इधर जो एज है वो फ्यूचर वाला एज है, ठीक है ना। जैसा समझते हैं हम लोग चीजों को, बढ़िया से पहले समझेंगे, फिर उसके बाद बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। प्रेजेंट ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। जब किसी व्यक्ति का एज प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं, वर्तमान से पास्ट में जाते हैं, ठीक है ना। भूतकाल बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, भूतकाल। हाँ, भूतकाल में जाते हैं, ठीक है, पास्ट में जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आप 20 इयर्स के हैं, 20 वर्ष के हैं, तो 5 साल पहले कितने साल के होंगे? 5 साल आपका एज कम होगा, है ना। तो जब हम प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं तो एज निगेटिव घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। पीछे की ओर जाने पर एज क्या होता है? घट जाता है, ठीक। तो जो प्रेजेंट से पास्ट की ओर जाएंगे तो जो भी एज होगा उसमें कमी आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात सब जानते हैं, बचपन से जानते हैं, है कि नहीं। और कभी कंफ्यूजन हो तो अपने ऊपर लेकर सोचिएगा कि वर्तमान में हम इतने साल के हैं तो 5 साल पहले 5 साल कम होंगे, 5 साल कम हो जाएगा एज, है ना, रिड्यूस हो जाएगा। जितना एज होगा उससे 5 साल क्या कर देंगे? कम कर देंगे, ठीक है ना। प्रेजेंट से जब हम फ्यूचर की तरफ जाते हैं, जैसे अभी 20 साल के हैं आप, तो 5 साल बाद कितने का हो जाएंगे? नेचुरली 25 के हो जाएंगे, है ना। अभी आप 20 के हैं तो 5 साल बाद आपका एज 5 साल बढ़ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? 25 के हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। मतलब क्या हुआ? बढ़ गया। क्या हो गया? तो आपका एज इंक्रीज हो जाता है, पॉजिटिव बढ़ जाता है जब हम प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर। कभी कभी लोगों में यही कंफ्यूजन होता है कि प्लस करे कि माइनस करे, पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसा कंफ्यूजन होता है। ऐसा नहीं कि उसको नहीं आता, ये सब बात आता है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, है ना। तो ये बात हम क्लियर कर लेना है आज हम लोग को कि कब प्लस, कब माइनस, कब क्या करना है, ठीक है ना। तो अभी प्रेजेंट में जितना एज है तो 5 साल बाद फ्यूचर में जाएंगे, आफ्टर 5 इयर्स देखेंगे तो 5 साल बाद जो है एज हमारा बढ़ जाएगा, तो प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं। तो आपने देखा कि प्रेजेंट से पास्ट में गए तो एज क्या हो गया? घट गया। प्रेजेंट से फ्यूचर में गए तो एज क्या हो गया? बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, प्लस हो गया, यही ना। ओके बच्चों, अब यहां देखिए, पास्ट से आप प्रेजेंट में आएंगे। जैसे आज से 5 साल पहले आप 20 वर्ष के थे। 20 वर्ष के कब थे? 5 साल पहले थे 20 वर्ष के, ठीक है ना। 20 वर्ष के कब थे भैया? 5 साल पहले। तो 5 साल पहले आप 20 के थे, तो अभी आइएगा प्रेजेंट में तो आपका एज बढ़ जाएगा ना। 5 साल पहले 20 के थे, अभी आएंगे तो 5 साल आपका एज बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना। तो प्रेजेंट में पास्ट से प्रेजेंट आएंगे तो एज आपका क्या होगा?
बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है ना? कि आप एग्जाम्पल, कभी कंफ्यूजन हो अपने ऊपर एग्जाम्पल लीजिए कि 5 साल पहले हम 20 साल के थे, तो अभी हम 5 साल बढ़ जाएंगे, 5 साल एज मेरा ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? फ्यूचर से जब प्रेजेंट की ओर आते हैं, 5 साल बाद आप 20 वर्ष के हो जाएंगे। कब होंगे? 5 साल बाद 20 के होंगे। अभी 20 के नहीं है, 5 साल बाद 20 के होंगे। तो अभी आएंगे तो एज क्या हो जाएगा? 5 घट जाएगा। अब 15 ही है ना, अभी 15 है तो 5 साल बाद आप 20 के होंगे। समझ में आ रहा है ना? अभी 15 है तो ना 5 साल बाद 20 होंगे। तो 5 साल बाद हम 20 साल के हो जाएंगे। तो अभी कितना साल के हैं? 15 साल। मतलब फ्यूचर से प्रेजेंट की ओर आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। तो एज क्या हो रहा है? घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। थोड़ी बहुत समझ में आ रही बातें? बिल्कुल आ रहा हो समझ में, क्यों नहीं आएगा? छोटी सी बात है ये तो, है ना? अब इससे क्या आपने ऑब्जर्व किया? देखिए, ये आपके राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेगा। बाएं से ऐसे करके देखिए, बाएं ऐसे करके नहीं, ठीक है ना? हम ऐसे ये लिख रहे हैं ना कॉपी में। तो लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की ओर जब भी जाएंगे आप, तो हमेशा एज क्या होगा? बढ़ेगा। आगे बढ़ने का मतलब बढ़ना होता है। आगे बढ़, ऐसे लेफ्ट राइट जाते हैं ना, इसको बढ़ना कहते हैं ना। बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। बोलो बायां, ये निगेटिव है, ये सही नहीं होता, अपवित्र माना जाता है। नहीं, पंडित जी पूजा करते हैं, इससे नहीं करो, इससे करो। घर में खाते हैं इसे, अरे इससे नहीं खाओ, इससे खाओ, है ना? बचपन में बोलते हैं ना। हाँ, तो दायां हाथ क्या होता है? पॉजिटिव, शुभ। दायां क्या होता है? राइट क्या होता है? पॉजिटिव है। और ये निगेटिव। फीलिंग हो रहा है ना? ये हाथ कैसा है? निगेटिव है। और ये हाथ कैसा है? तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो राइट क्या है? पॉजिटिव। राइट क्या है? तो इधर में बढ़ेगा, ठीक। और राइट टू लेफ्ट, इधर जाएंगे, लेफ्ट में जाते हैं तो क्या होता है? निगेटिव। ये हाथ निगेटिव है, अशुद्ध माना जाता, अपवित्र। समझ रहे हैं ना? देखिए, तो लेफ्ट की ओर जाएंगे, जब भी राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो क्या होगा? निगेटिव, कमेगा। और लेफ्ट टू राइट, राइट की ओर जाएंगे, राइट, राइट होता है पॉजिटिव, तो आपका वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। एज क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। देखिए यहां, देखिए 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 बच्चों, गौर से जरा, ये लेफ्ट है और राइट की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, क्या हो रहा है? सब देखो बढ़ रहा है ना सब। और देखो राइट से लेफ्ट, बाएं तरफ आ रहा है, तो क्या हो रहा है? देखिए फिर आ रहा है तो क्या हो रहा है? घट रहा है, ठीक है ना? तो ये बातें हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी भी आपको लगे ग्राफ बनाना है और उसी में देख लेना है कि हम किधर जा रहे हैं। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं मतलब बढ़ा, लेफ्ट की ओर आ रहे हैं तो घटा। समझ में आ रहा है ना? ये तो बहुत छोटी सी बात है, घबराने की बात नहीं, ठीक। दूसरी बात, दो व्यक्ति का जो एज है, दो व्यक्ति का जो आयु है, उसका डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हम आपसे मान लीजिए 5 साल बड़े हैं, मान लीजिए, है ना? ठीक है ना? तुम चुप रहो, मानने के लिए कह रहे हैं। देखिए तो चलो भाई 50 साल बड़े हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम आपसे 50 साल बड़े हैं तो हमेशा 50 साल ही बड़े रहेंगे। ये नहीं है कि 10 साल बाद आप हमसे बड़े हो जाएंगे, ऐसा है क्या? आपके बड़े भैया आपसे 5 साल बड़े हैं, मान लीजिए आपके बड़े भैया आपसे, तो बचपन में भी 5 साल बड़े थे, अभी भी 5 साल ही बड़े हैं, और 10 साल बाद भी, और 20 साल बाद भी, और बुढ़ापा में बैठ के बात करिएगा तो भी कहेंगे आप 5 साल ही हमसे बड़े हैं, है ना? समझ रहे ना? There is no change in difference the age of two person, है ना? कोई दो व्यक्ति के एज के डिफरेंस कभी चेंज क्यों नहीं होता? क्योंकि पहला व्यक्ति का बढ़ेगा तो दूसरा का भी तो बढ़ेगा, दूसरा थोड़ी कंट्रोल कर लेगा
कि हम सलमान खान है भाई, हम कंट्रोल कर लिया है कि नहीं। आप समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि एज बढ़ेगा, भले देखने में ना लगे तो पता लगे है, नहीं समझे, लेकिन एज क्या होता है, बढ़ता है। एज में जो डिफरेंस होता है 2 पर्सन के बीच में, वो हमेशा कांस्टेंट होगा, कोई अंतर नहीं होगा। समझ में आ रहा ना। तो एज का डिफरेंस हमेशा सेम होता, याद रहेगा। यहां पर जो एज का डिफरेंस होगा, यहां भी एज का वही डिफरेंस होगा, और यहां पर भी एज का वही डिफरेंस होगा। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये सब तो आप बचपन से जानते, बताने के बात ही नहीं था, मैं फालतू बता रहा हूं। यहां देखिए जरा, तैयार हैं सब लोग। दिया है कि ए और बी 2 व्यक्ति है। पहले आप समझिएगा, मैं एक बात समझाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे चलेंगे आगे, बहुत मजा आएगा। पहले सिस्टम को समझना होता है। हम लोग सिस्टम नहीं समझते, डायरेक्ट कूद जाते हैं। मैदान में कूद कर लड़ने के लिए हथियार लेके गए ही नहीं तो मारे जाएंगे, है कि नहीं भाई साहब। तो पहले व्यवस्था पूरा कर लीजिए, उसके बाद जिसको आना है एक एक करके सबको देख लेंगे, है कि नहीं भाई साहब। इकट्ठा भी आएगा तो भी देख लेंगे, लेकिन हथियार लेके जाएंगे तब ना। यहां देखिए, यह है प्रेजेंट, वर्तमान है। कहा 2 व्यक्ति है ए और बी, जिसका एज का रेशियो 3:2 है। द रेशियो द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज गिवन 3:2। 2 पर्सन ए और बी है, जिसके प्रेजेंट एज का रेशियो द गिवन 3:2, 3:2 दिया है, ठीक है ना। हमसे कहा 5 years ago the sum of the age was, है ना, 5 साल पहले उनका जो एज का सम जो था, इनके आयु का योग 60 years था। 5 years ago the sum of the age was 60 years। 5 साल पहले उनका एज का सम कितना था, 60 years था। कब था, 5 साल पहले उन दोनों के एज का सम 60 साल था। हमेशा कोशिश करना है कि सम को वहां पर लाएं जहां पर उनका रेशियो दिया हो। कहां पर लाएं सम को, जहां पर उनका रेशियो गिवन, जहां रेशियो हो वहीं पर सम को लाएं, ठीक है ना। देखिए, रेशियो प्रेजेंट का दिया है और सम 5 years ago 5 साल पहले का है, तो इस सम को भी खींचकर यहीं लाएंगे, है ना। तो यहां पर 60 years है, 5 साल पहले, तो जब वर्तमान में आएंगे तो 5 years दोनों का बढ़ेगा। 5 years एक का तो बढ़ेगा नहीं, दोनों का बढ़ेगा ना। तो 5 and 5 10 years इंक्रीज हो जाएगा। 5 साल एक आदमी का, 5 साल एक आदमी, कितना बढ़ जाएगा बच्चों, 10 साल। तो यहां पर 60 years है, तो यहां पर कितना होगा, 20 years होगा। आप सभी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एज तो दोनों का बढ़ेगा ना, और हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो राइट जाने पर तो क्या होता है, राइट प्लस होता है, बढ़ता है, यस और नो। तो एक आदमी का एज 5 साल और दूसरे आदमी के 5 साल, 10 साल का वृद्धि हो जाएगा। तो वहां पर एज का सम 60 था, तो यहां पर एज का सम 70 हो जाएगा, यस और नो। ओके बच्चों, तो आप सभी जानते हैं कि अब रेशियो दे दिया है और सम दिया तो डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करें तो आता ही सबको कि ए का एज जिसका निकालना होगा उसका ऊपर नीचे दोनों को जोड़कर इनटू टोटल कितना है, 70। रेशियो तो जानते हैं किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, मालूम है ना। जिसका निकालना है बच्चों, उसका वैल्यू कहां लिखते हैं, ऊपर जिसका निकालना है, और नीचे दोनों का जोड़ के दोनों रेशियो का सम इनटू 70। काटिए, 14 पचे और 14 तिहाई, तो ऐसे करके ए का परसेंटेज 42 है। यदि बी का निकालना होगा तो यहां 2 लिख देंगे, है ना। तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। समझ में आया। अब इसी में कहानी बनाएगा कि 10 साल बाद ए का एज कितना होगा, व्हाट विल द एज ऑफ ए आफ्टर 10 years। 10 साल बाद ए का एज क्या बन जाएगा, तो अभी 42 years का है, तो आफ्टर 10 years 10 साल बाद जाएंगे तो 10 साल जुड़ जाए, कितना हो जाएगा, 52 का हो जाएगा। मेरे बातें सबको समझ में आ रहा है ना। तो जहां कहीं भी जैसे ऐसे बोला कि द रेशियो द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज गिवन 3:2। ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। ओके, रेशियो द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज गिवन 3:2। ए और बी का वर्तमान एज का रेशियो 3:2 है। देर सज्जनों बिल्कुल बातें न करें, यहां देखिए ध्यान से फटाफट। आफ्टर 5 years 5 साल बाद इनका एज का सम 80 years हो जाएगा। ओके, आफ्टर 5 years द सम ऑफ द एज विल बी, है ना, 80 years, है ना। 5 साल बाद उनका एज का सम कितना हो जाएगा, 80 years हो जाएगा। 5 साल
तो मैंने क्या बोला कि हम रेशियो जहां पर दिया रहे एज का सम वहीं पर लाते हैं। समझ में आ रहा? जहां रेशियो हो वहीं पर एज का सम लाते हैं। तो रेशियो कहां है बच्चों? वर्तमान में। तो एज का सम कहां लाएंगे? वर्तमान में। मतलब हम पीछे की ओर आएंगे ना, लेफ्ट की तरफ जाएंगे ना, पीछे की ओर आना मतलब घटना, पीछे की ओर मतलब यहां वर्तमान में आएंगे तो 5 साल घट जाएगा। एक आदमी का 5 साल घटेगा, 2 आदमी है तो 10 साल घटेगा। मतलब वहां पर एज का सम 80 है तो यहां 10 कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 70 हो जाएगा। ठीक, यहां पर एज का सम 80 है तो 5 इयर्स रिड्यूस करेंगे ना, बोथ पर्सन है ना, दोनों में करेंगे तो माइनस कर दीजिए, 10 साल माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 70। तो यहां पर एज का सम कितना हो जाएगा बच्चों? 70 हो जाएगा। देवी और सज्जनों, मेरी बात सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ठीक है ना? चले ना? ठीक है, ओके। देखिए ध्यान से, तो हमेशा ध्यान क्या रखना बच्चों? जहां पर रेशियो दिया रहे, जहां पर सम वहीं पर लाना है। समझ में आ रहा है ना? ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का चैप्टर है बच्चों, बस देखते रहना। तो यहां पर 80 था तो 5 साल दोनों का घटेगा तो 10 साल घट जाएगा तो 70 हो जाएगा। यस और नो? अब कहे भाई ए का एज निकालो, तो वही सेम, ऊपर 3 नीचे दोनों जोड़ कितना लिखेंगे? और इंटू टोटल कितना है और जो भी आ जाए, 14 5 70, 14 तो यही। तो यहां से प्रेजेंट एज ऑफ एज 42 ईयर्स, तो प्रेजेंट एज कितना आ गया? 42 ईयर्स होगा। समझ में आ रहा ना? अब कहेगा 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले ए का एज क्या था? What was the age of A 2 years ago? तो अभी 42 साल का है, तो 2 years ago 2 साल पहले चले जाएंगे तो कितने साल का हो जाएगा? 40 ईयर्स का, 40 ईयर्स का हो जाएगा। मेरी बात सबको समझ में आ रहा है ना? एनी प्रॉब्लम? अभी शुरुआत है बच्चों, देखिएगा बहुत मजेदार क्वेश्चन एज में आते हैं। एज का क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम में आते हैं, एसएससी से लेकर बैंकिंग में भी आते हैं, है ना? रीजनिंग में भी पूछ देता है एज का क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन होते हैं एज बेस्ड, है ना? तो सावधान। ये समझ में आ रहा सबको? अरे समझना क्या है, तो शुरुआत है, बच्चा वाला चीज है, हम भी बात करते हैं छोटी मोटी। देखिए ध्यान से, आपका बचपन सबको तैयार है सब लोग? ओके बच्चों, हमसे कहा 5 इयर्स अगो, 5 साल पहले ए और बी का जो एज का रेशियो, मैं पहले एग्जांपल समझा रहा हूं, फिर हम क्वेश्चन में आएंगे तो आपसे ही बनवाएंगे। आप टेंशन मत लीजिएगा कि हम तो लिख ही नहीं रहे हैं, हम तो क्वेश्चन नहीं लिखा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? क्वेश्चन देंगे, पहले समझिए पहले ध्यान से। 5 इयर्स अगो द रेशियो द एज इज, है ना, ए और बी का एज का रेशियो 5 इयर्स अगो कितना था? 3:2 था, ठीक है ना? 3:2 था। यस और नो? ओके। अब इसमें कह देगा कि प्रेजेंट में दोनों का एज का सम, या तो प्रेजेंट दे देगा या तो फ्यूचर देगा, मैं दोनों दे दूंगा आपको, ठीक है ना? देखिए आराम से, वर्तमान में एज का सम हमने कहा कि कुछ भी कह देते हैं 60 इयर्स है। The sum of the present age of A and B is given 60 years, है ना? वर्तमान में ए और बी का एज का सम कितना बच्चों? 60 इयर्स है, 60 वर्ष है, ठीक है ना? मैंने क्या सिखाया? रेशियो जहां दिया रहे, रेशियो जहां पर दिया रहे, एज का सम वहीं खींच कर ले जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर सम यहां पर दिया है, तो हम पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं? इधर जा रहे हैं तो पीछे ही ना हुआ, और पीछे जाने पर एज बढ़ता है या घटता है? तो इसका अंदर एक आदमी का 5 साल घटे और 2 आदमी का 10 साल घट जाता है। यहां 60 साल है तो 10 साल घटा दीजिए, तो यहां 50 साल होगा। देवी और सज्जनों, यस और नो में जवाब दीजिए ना। ओ वेरी वेरी गुड। तो ए का प्रेजेंट एज क्या है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो ऊपर 3 नीचे 5 और दोनों का सम 50, तो ये 10 10 यही, तो ये प्रेजेंट एज नहीं है बच्चों। रेशियो कहां का है? 5 इयर्स अगो, 5 साल पहले का है। तो जो एज भी आया है वो 5 साल पहले का आया है। और हमसे कहा फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए का वर्तमान आयु निकालिए। तो यहां पर 30 साल का है, तो प्रेजेंट में आएगा तो प्रेजेंट एज ऑफ एज 35 इयर्स। एनी प्रॉब्लम? नो। समझ में आया? क्या बना सकते थे सज्जनों? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? अरे काहे को तकलीफ, बच्चा वाला बात में तकलीफ होता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना?
सुबह सुबह कोई दिक्कत तो ना है। चलिए यहां देखिए, कहा कि आफ्टर 10 years, 10 साल बाद ए और बी का एज का रेशियो 3:2 हो जाएगा। आफ्टर 10 years, the ratio, the age of A and B will be, है ना, 3:2, है ना। आफ्टर 10 years, 10 साल बाद ए और बी का एज का रेशियो 3:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 3:2 हो जाएगा, ठीक है ना। 3:2 हो जाएगा, ठीक। एंड सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ एंड बी इज गिवन, कुछ दिया रहेगा। जैसे हमने कहा कि 60 years, ए और बी का वर्तमान है, आयु का योग कितना है? 60 साल है, ठीक है ना। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ एंड बी इज गिवन 60 years, है ना। वर्तमान में ए और बी का एज का सम कितना बच्चों? 60 है। मैंने क्या बोला? जहां पर रेशियो दिया रहे, एज का सम वहीं ले जाना है। यस और नो? तो रेशियो कहां का दिया है? 10 साल बाद का है, 10 years आफ्टर, है ना। आफ्टर 10 years, 10 साल बाद। तो यहां पर रेशियो लाएंगे तो इधर से लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं। आगे जाने पर एज घटता है या बढ़ता है? बढ़ता है। तो 10 साल एक आदमी का बढ़ेगा, 2 आदमी का, एक आदमी का 10 साल बढ़ेगा, 2 आदमी का 20 साल बढ़ जाएगा। मतलब यहां पर एज का सम कितना है? यहां पर 60 है, यहां 10 20 साल बढ़ेगा ना। एक आदमी का 10 साल, 2 आदमी का 20 साल बढ़ेगा। तो यहां पर 60 और 20 कितना हो गया? 80 हो जाएगा। देयर सज्जनों, तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए का वर्तमान आयु पूछेगा, तो यहां से निकालेंगे ए का 3/5 ऑफ, ऊपर 3 नीचे दोनों जोड़ के, मालूम है सबको ना। ओ 16 पचे और 16 3, तो ये कब का एज आया? फ्यूचर का, 10 साल बाद का एज। हमसे कहा 10 years ago, वर्तमान में आना है ना, यहां से 10 साल पहले आना है ना। तो 48 में 10 माइनस कर दो, तो वर्तमान में ए का एज 38 years है। क्या आपको इस बच्चा वाला क्वेश्चन तकलीफ होगा? अरे काहे को तकलीफ होने देंगे भाई साहब, है बिल्कुल नहीं। जहां पर एज का रेशियो दिया है ना, सम को वहीं लाना है। समझ में आया? पक्का? ओके। अब देखिएगा, शुरुआत है भाई साहब, देखिए ना, बहुत मजा आने वाला। हम क्या बताएं आपको, ये प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये वर्तमान है। ओके। कहा कि 5 years ago, 5 साल पहले, बस एक एक एग्जांपल एक ही तरह का हम बार बार दे रहे हैं कि आप समझें पहले चीजों को, है ना। 5 years ago, द रेशियो, द एज ऑफ ए एंड बी वाज 3:2, है ना। 5 साल पहले ए और बी का एज का रेशियो 3:2 था। एनी प्रॉब्लम बच्चों? नो। फिर कहा आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, सम द एज विल बी, है ना, 5 साल बाद उनका एज का सम हमसे कहा कि 80 years हो जाएगा। 5 साल बाद इनके एज का सम कितने हो जाएंगे? कब होंगे सम ये? 5 साल बाद, आफ्टर 5 years। देखो बच्चों, 5 years ago, आफ्टर 5 years, जो भी कहता है वो समझो वर्तमान से ही कहता है, प्रेजेंट से ही कहता है। समझ में आया? आप ये मत समझना कि 5 साल बाद कहा तो 5 साल बाद यहां से ले लेंगे, नहीं। हमेशा उसका कंपेयर कहां से करेगा? प्रेजेंट से। 5 साल पहले तो वर्तमान से 5 साल पहले, 5 साल बाद तो वर्तमान से 5 साल बाद। कभी कंफ्यूजन नहीं। आप सोचेंगे अरे 5 साल पहले ये रेशियो था, 5 साल बाद कहा सम, तो 5 साल बाद तो फिर प्रेजेंट में आ जाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो प्रेजेंट से 5 साल बाद बोलेगा। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी देगा तो हमेशा प्रेजेंट से कंपेयर करेगा, ठीक है ना। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो बच्चों, सम यहां दिया है, रेशियो यहां दिया है। मैंने क्या सिखाया कि जहां पर रेशियो दिया होता है, सम वहीं पर खींच कर लाते हैं। यस और नो? तो बच्चों, यहां से यहां आएंगे, पीछे जा रहे हैं कि आगे जा रहे हैं? एज घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। एक आदमी का यहां से यहां 5 घटेगा और यहां से यहां फिर और 5 घटेगा, तो कितना घटेगा? तो एक आदमी का 10 साल घटेगा, 5 और 5 10 साल घटेगा। 2 आदमी का 20 साल घटेगा। तो यहां पर एज का सम 80 है, तो 20 साल कम गया तो कितना हो जाएगा? एनी प्रॉब्लम भाई साहब?
भाई साहब को आ रहा है? अरे वाह, क्या बात है ना। तो एक आदमी का 5 और 5 2 बार 10 साल कमेगा, तो 2 आदमी का 20 साल कमेगा। यस और नो? तो 20 साल कम जाएगा देवी सज्जनों। तो यहाँ 80 है तो 20 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60। समझ में आया? और हमसे कहा फाइंड द परसेंटेज ऑफ ए का परसेंटेज बताओ। तो पहले यहां से ए का एज निकालते हैं। 3/5 ऑफ 60 काटो 12 यही, तो ये 36 साल का हुआ। कब? वो 5 साल पहले का है, क्योंकि रेशियो तो 5 साल पहले का दिया था ना। जो एज निकाले हो 5 साल पहले का, और हमसे तो प्रेजेंट एज ऑफ ए पूछा, तो 36 और 5 41 ईयर्स। देख सज्जनों, यस और नो? पक्की बात है? ओके देख सज्जनों, तो ऐसे करके प्रेजेंट एज आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? एकदम क्लियर हो रहा सबको? अरे क्लियर तो होना ही चाहिए, ऐसे कैसे रह जाएगा बिना क्लियर हुए। देखो सब तैयार हैं? एक लास्ट ऐसी बात समझाएंगे। देखिए, कहा कि 10 साल बाद, 10 साल आफ्टर 10 ईयर्स है ना, 10 साल बाद ए और बी का एज का रेशियो 3:2 हो जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स। द रेशियो द एज ऑफ ए एंड बी विल बी 3:2। ठीक है ना? 10 साल बाद ए और बी का एज का रेशियो 3:2 हो जाएगा। यस और नो? 5 years ago, 5 साल पहले, द सम ऑफ द एज, इनके आयु का योग बोलेगा कुछ कि 60 साल था। 5 years ago, the sum of the age was 60 years, है ना? ए भाई साहब, कब की बात है ये? 5 साल पहले की बात है। 5 साल पहले इनका एज का सम क्या था देव सज्जनों? 60 साल। कब था 60 साल? 5 साल पहले था। ठीक है ना? क्वेश्चन समझ में आया? अब इसको बनाते हैं। मैंने क्या सिखाया था बच्चों कि जहां पर रेशियो दिया रहे एज का सम वहीं पर लाएंगे खींचकर। मालूम? तो रेशियो यहां है बच्चों, यहां से हमको यहां आना है। आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं? आगे जाने बढ़ता है या घटता है? तो यहां से यहां 5 बढ़ेगा और यहां 10 और बढ़ेगा तो 15 बढ़ेगा। तो एक आदमी का 15 बढ़ेगा तो 2 आदमी का 30 बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा ना? 5 और 10 15, एक आदमी का 15 बढ़ेगा तो 2 आदमी का 30 बढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो वहां पर 60 है, 30 और बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? अब पूछे परसेंटेज ऑफ ए का परसेंटेज निकालो, तो निकाल दो रे भैया। 3/5 ऑफ 18 5 18 30। 54 कब का एज है बच्चों? 10 साल बाद का है। तो वर्तमान में 10 साल कम कर दो, तो प्रेजेंट एज ऑफ एज 44 ईयर्स। यस और नो देव सज्जनों? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? क्या आप समझ पा रहे हैं? ओके बच्चों, तो ऐसे करके 54 था उस समय, अभी आएंगे तो 44 हो जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? सभी लोग समझ रहे हैं एकदम भली भांति? अच्छा, वेरी वेरी गुड। अभी बहुत सारी बातें करेंगे बच्चों, शुरुआत है। देखिए एक छोटी सी बात, 5 साल पहले ए और बी का एज का रेशियो 3:2 था। सेम एग्जांपल, 5 years ago, 5 साल पहले ए और बी का एज का रेशियो 3:2 था। 5 years ago the ratio of the age A and B was 3:2 है। ठीक है ना? 5 साल पहले ए और बी का एज का रेशियो इतना था, 3:2 था। 5 साल बाद इनके आयु का अंतर, इनका जो एज का जो डिफरेंस है, आफ्टर 5 years द डिफरेंस द एज, इनके आयु का जो डिफरेंस है वो दिया है कि 4 years का डिफरेंस है। कितने का है? 4 साल का अंतर है। हो जाएगा। क्या बोला इसने? 5 साल बाद उनके आयु में 4 साल का अंतर हो जाएगा। आफ्टर 5 years द डिफरेंस द एज ऑफ ए एंड बी बिकम्स 4 years, है ना? 5 साल बाद उनके आयु का अंतर 4 साल हो जाएगा। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। देव सज्जनों, अंतर यहां कितने का है?
तो हमने क्या सिखाया? डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू पर्सन ऑलवेज कांस्टेंट। दो व्यक्ति के आयु का जो डिफरेंस है, देयर इज नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब इस जगह डिफरेंस 4 इयर्स का है, दैट मीन्स यहां भी एज का डिफरेंस 4 इयर्स का ही होगा। यस और नो? और 5 साल बाद का या 10 साल बाद का या 50 साल बाद का दे, डिफरेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपके बड़े भैया आपसे हमेशा बड़े रहेंगे, चाहे 50 साल बाद भी मिलेंगे तो ऐसा नहीं कि भैया अब तो हम बड़े हो गए आपसे, ऐसा कभी होगा? लगा देंगे कस के एक भैया आपको, हमसे बड़ा हो गया तो, ठीक है ना? देख सज्जनों, डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। समझ में रहेगा ये बात ना, दिमाग में रहेगा ना? ओके, तो यहां पर 4 साल का डिफरेंस है, तो यहां भी तो 4 का ही डिफरेंस होगा। यहां पर एज में कितने का अंतर है? ये 3 है, ये 2 है। रेशियो देखो, रेशियो के अकॉर्डिंग अंतर 1 का है। ये 3, ये 2, तो अंतर कितने का आया? मतलब यहां 1 का अंतर है, जो रियल में किसके बराबर है? समझ में आ रहा है? रेशियो का मतलब होता है इशारे में बात करना। तो इशारे में क्या कि मेरा 1 का अंतर है, रेशियो में तो कट जाता है ना। रेशियो में तो नंबर जो होता है, नंबर काट छाट के लिखते हैं ना। तो यहां कितने का अंतर है बच्चों? और रियल में कितने का है? मतलब 1 बराबर 4 है, यहां पर डुप्लीकेट है अंतर 3 2, तो रियल थोड़ी है, वो तो रेशियो में है ना। इसका 3 है, ये इशारे में बात कर रहा, मेरा 3 है, तेरा 2 है, लेकिन हम दोनों में 4 का अंतर है। तो हम समझ जाएंगे क्यों। इसका मतलब यहां 1 का अंतर है, तो 1 बराबर, तो 2 बराबर, 3 बराबर, 1 का वैल्यू 4 आया है, तो 2 का वैल्यू 8 होगा। हम इशारा में कहें घर से 1 लेके आना, आप समझ गए 4 बोल रहे हैं सर। बोले कल 2 लाना, आज 1 लाया ना, कल 2, तो आप समझ जाएंगे ना 8। हम बोले कल परसों 3 लाना भैया 3, तो आप समझो 12 है कि नहीं? तो 1 बराबर 4, तो 4 दूनी 4 3। तो इसका मतलब ये हो गया देख सज्जनों कि ए और बी 5 साल पहले कितने का था? 12, और वर्तमान में आएंगे तो 5-5 साल सबका बढ़ जाएगा। 12 5 8 5, ऐसे करके 17 और 13। समझ में आया? ये 5 साल पहले का सारा एज है, वर्तमान में आएंगे तो 5-5 साल सब में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। तो अभी शुरुआत तो मैंने कर दिया है बेसिक बातों से। पहले 1-2 क्वेश्चन आपसे बनवाएंगे, फिर धीरे धीरे बातें बताते रहेंगे बेसिक, और उसके बाद क्वेश्चन करवाते रहेंगे। देव सज्जन सब तैयार है? हाँ, एक बार और देखिए, यहां डिफरेंस कितने का है? तो यहां भी डिफरेंस कितने का होगा? 4 का, है ना? क्योंकि एज का डिफरेंस हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? एज का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट। तो यहां कितने का अंतर है बच्चा? तो लेकिन रियल में 4 है ना, यहां तो 1 है। आप इसको x भी मान सकते हैं, 3x 2x। तो 3x और 2x में अंतर तो 4 का ही है, तो x इसके कितना आ गया? 4। फिर यहां पर x का वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, x का वैल्यू 4, तो आ गया ना 4 3 12, 4 दूनी 8, वही आ गया। अब डायरेक्ट कैसे मारिएगा? यहाँ 3 2, तो 1 का अंतर है, और 1 बराबर कितना दिया है? 4। कि जो वहां 4 का अंतर है, यहां भी 4 होगा और यहां भी 4 ही होगा, नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन। तो 1 बराबर 4, तो 2 बराबर 8, 4 3 12 12 8, 5 साल पहले। अभी आएंगे 5 साल जोड़ देंगे, 12 5 17, 8 5 13, ध्यान आंसर आ जाएगा। यस सर ना? आ गया लगता है। ठीक, देख सज्जनों, तो आप तैयार हैं क्या जी? ए जी भाई साहब, अरे ये तो नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है। बनाइए बनाइए बनाइए, एक एक ध्यान है बनाइएगा बच्चों। देवीर सज्जनों, ध्यान 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 ध्यान। डरना बिल्कुल मना है बच्चों, हैं बच्चों? हाँ, पीडीएफ डलवा देंगे, आप टेंशन काहे लेते हैं? तुम चुपचाप बनाओ, ठंडा का दिन है, क्या का अड़बड़ाते रहते बल्ब। चुपचाप पढ़ो। देवी और सज्जनों, आराम आराम से पढ़ते हैं, दिमाग को शांत रखिए, उल्टा सीधा नहीं।
आ गया बच्चों? सबका आ गया? आया देर सजनों? कितना आगे बच्चे? इतना देर? अरे मच्छर थोड़ी मारना है। आ गया क्या? अभी तो शुरुआत है बच्चों, इसमें बहुत एज का क्वेश्चन बड़ा बढ़िया बढ़िया आता है, दिल खुश कर देगा। 4 साल पहले कब ए और बी का एज का रेशियो क्या था? 3 साल बाद, 3 साल बाद एज का सम कितना हो जाएगा? यस और नो? तो यहां से यहां आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं? आगे कौन किसको दिखाई दे रहा है? पीछे है ना, बैक गियर। पीछे जाने पर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। हाँ घटेगा। तो भैया एक आदमी का 3 और 4, एक आदमी का 7 घटेगा। देखो यहां से 3, यहां से 4, 7, एक आदमी का 7, 2 आदमी का 14 साल घट के कितना हो जाएगा? 56। कितना? तो किसका निकालना है? ए का। तो ऊपर 4 इंटू 8 चौके। ये कब का एज है देवी सजनों? अभी आएंगे तो 4 साल क्या होगा देवी सजनों? तो आंसर ए का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? क्या आपको तकलीफ है? काहे को तकलीफ रहेगा, है ना? बच्चा वाला क्वेश्चन में। तो चले आगे। सबको समझ में आ रहा है सजनों? मजा आया? अरे बहुत आएगा, ढेर सारा पैकेट भर भर के। रुक तो जाओ, ये लो। धाए 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 बना लिया। अरे वाह, वेरी गुड। इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ आपको मिलते रहेगा, भाई डाल दीजिएगा पीडीएफ भारतीय लर्निंग ऐप के नोट्स वाले फाइल में, है ना? हाँ हाँ, वो बंटवा ही देंगे, उस पे देख लीजिएगा। पूरी पीडीएफ डालते रहेंगे धीरे धीरे करके, एक ही बार लेके तो क्या करेगा? है मतलब कैसा आदमी है ये भाई साहब, इकट्ठे के चक्कर में पड़ा रहता है। थोड़ा थोड़ा लो, है ना? सबका आया दे सजनों? हरिओम हरिओम। आया? क्या आपने दिमाग लगाया? नहीं। आ गया? वेरी गुड। आया सबका? इतना देर अच्छा नहीं लगता मुझे। देखो ध्यान आना चाहिए। सुनो बच्चों, 6 साल बाद, बात इधर होता है, ए और बी का एज का रेशियो 5:4 हो जाएगा। 3 साल पहले एज का सम कितना था? 54 साल था। कब? 3 years ago, 3 साल पहले। तो बच्चों मैंने कहा जहां रेशियो वहीं पर सम। तो यहां से हम आगे जा रहे हैं, पीछे आगे जाने बढ़ेगा घटेगा? तो एक आदमी का 6 और 3 9 बढ़ेगा। एक आदमी का 6 और 3 9 बढ़ेगा। तो 2 आदमी का, समझ में आ रहा है ना? यहां से आ जा, 3 और 6 9 बढ़ेगा। एक आदमी का 9, 2 आदमी का, तो यहां पर एज का सम कितना हो जाएगा? बोलो बोलो। 72। कितना हो जाएगा बच्चों? 72। तो ए का एज निकालिए, ऊपर 5 नीचे 9 इंटू 70, 9 8 72, 8 5। बच्चों ये कब का एज है? हाँ 6 साल बाद का एज है। हमको तो वर्तमान का पूछा। 6 साल माइनस कर दीजिए, तो 40 में से 6 माइनस करिए बच्चों,
तो प्रेजेंट एज ऑफ एज 34 इयर्स। देवी सजनों, यस और नो? ओके बच्चों, क्या आप ऐसा बना सकते हैं? क्या आपको तकलीफ है? नो। तो चलें आगे। है किसी को तकलीफ? सबको आ रहा है? ध्यान दें, उठाइए, ध्यान दें, ध्यान दें। अब देखिए यहां से थोड़ा सा दूसरा टाइप शुरू हो रहा है। वो 2 ही क्वेश्चन था। देवी सज्जनों, डरिएगा नहीं। जरा सा मैं एक एग्जाम्पल पहले दे दूं, फिर आप एक एग्जाम्पल आप बना लीजिएगा, ठीक है ना? फिर और भी एग्जाम्पल है, लेकिन पहले एक मेरे लिए बनाओ। ओके, हाँ ये मैं बना रहा हूं, आप देखिए टुकु टुकु भाई, देखिए तैयार है सब लोग? देखिए 5 साल पहले, आप सब समझ चुके हैं, पहले बाद समझ गए ना? 5 साल पहले ए और बी का जो एज का रेशियो 5 साल पहले था, ठीक है ना? क्या था बच्चों? 5:3 था। ओके ना? 5 years ago the ratio the age of A and B were 5:3, है ना? 5 साल पहले ए और बी का एज कैसे कितना? 5:3 था, ठीक है ना? 5 साल बाद, मतलब आफ्टर 5 years the ratio the age becomes 3:2। और 5 साल बाद हमेशा वर्तमान से काउंट करना, ध्यान रखना। पास्ट भी वर्तमान से जाना है, फ्यूचर में भी वर्तमान से ही जाना होता है, ठीक है ना? तो 5 साल बाद एज का रेशियो 3:2 हो जाता है, ठीक है ना? आफ्टर 5 years द रेशियो द एज ऑफ ए एंड बी बिकम्स 3:2 हो जाता है 3:2, ठीक है भाई साहब? तो कहा कि ए और बी का वर्तमान आई बताइए। देवी सज्जनों, मैंने बताया था द डिफरेंस द एज ऑफ बिटवीन 2 पर्सन ऑलवेज कांस्टेंट, है ना? कि इन 2 व्यक्तियों के एज का जो डिफरेंस होता है, आयु का जो अंतर होता है, वो हमेशा सेम होता है, याद रहेगा? लेकिन यहां पर कितने का अंतर है? और यहां पर ये तो अत्याचार है भाई साहब। अलग अलग कैसे हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं बच्चों। एज का अंतर हमेशा बराबर होता है, तो हम इसे बराबर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? यहां पर कितने का अंतर बच्चों? और यहां तो इसमें कितना से गुना करके 2 का हो जाए? 2 का। जैसे इसमें 2 का अंतर है बच्चों, और यहां पर एज में कितने का अंतर है? 1 का। लेकिन 1 नहीं, 2 सेम हो, जो भी हो, चाहे 2 का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 10 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 100 का हो, हमें से का मतलब जो भी हो, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ 2 पर्सन हमेशा सेम होना चाहिए। यस और नो देवी और सज्जनों? यस। तो यहां पर ऐसे प्रश्नों में 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना क्यों किए बच्चों? यहां पर डिफरेंस 2 साल का था, यहां पर डिफरेंस 1 साल का था, और डिफरेंस को बराबर करेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो यहां 2 से करो, 6 और 4। अब देखो बच्चों, अब इसका एज का रेशियो 6 और 4 हो गया। क्या हो गया बच्चों? अब इसमें कितने का अंतर है प्यारे भाई? और यहां भी कितने का अंतर है? अब मन को संतुष्टि मिला, अब तो ठीक है ना? क्योंकि डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, नहीं तो ये तो अत्याचार हो जाएगा, है ना? ये दूसरे गोला पे होता हुआ यहाँ नहीं होता है ना भाई? यहाँ पर तो डिफरेंस हमेशा सेम ही रहता है। देख सज्जनों, ऐसे करके हम डिफरेंस को सेम कर लेंगे। किसी नंबर से मल्टीप्लाई वगैरह कर करके कैसे भी कुछ भी कर लीजिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसमें भी गुना करना पड़े और इसमें भी गुना करना पड़े, दोनों में गुना करना पड़ सकता है। समझ में आ रहा है ना? और थोड़ा सा अधिकारी वाला गुण रखना दिमाग में, है ना? अधिकारी बनना है ना, तो इसे रखना पड़ेगा कि हाँ कैसे करें कि गुना हो जाए। तो इसके अंतर से इसमें गुना कर दीजिए, और इसके अंतर से, ये 1 था तो 1 से गुना कर तो सेम ही रह जाएगा, लेकिन 2 से यहां कर दिया, ठीक है ना? अंतर सेम करना है। क्लियर है? ओके, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? समझ में आ रहा है? अंतर हम सेम क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। अब बताइए, यहां पर ए का एज कितना है और यहां कितना हो गया? तो यहां से यहां कितना बढ़ गया? यहां पर ए का एज 5 है, यहां पर ए का एज 6 है, यहां पर ए का एज 5 है, यहां पर ए का एज 6 है। कितना बढ़ गया? लेकिन रियल में तो 10 बढ़ा है ना? नहीं समझे?
अरे यहां पर a का एज 5 है, यहां पर हो गया 6, तो कितना बढ़ा? लेकिन रियल में 5 और 5 10 बढ़ा, बोलो हाँ या ना? यहां तो 1 बढ़ा, लेकिन रियल में मतलब 1 बराबर 3 बराबर 1 का वैल्यू 10 है, मतलब 10 गुना है। 1 बराबर 10 मतलब 1 का मतलब 10 आ रहा, 10 गुना। कितना गुना? तो सब में 10 गुना कर देंगे। 3 बराबर 30 और 5 बराबर 10 गुना करो 50। ये हो गया 50 और 30। ये कब का एज है बच्चों? 5 साल पहले का। ए और बी का वर्तमान, तो 5 साल जोड़ दो, 55 और 35। यही हमारा आंसर हो गया। थोड़ा बहुत बुझे कि नहीं? कुछ अटका होगा, ठंडा का मौसम है ना। यहां देखिए थोड़ा सा, देखिए यहां पर एज में कितने का डिफरेंस है बच्चों? 2 का। और यहां पर एज में कितने का डिफरेंस है? 1 का। ये आपको समझ में आया कि ऐसा नहीं होता? नहीं होता ना, एज का डिफरेंस हमेशा क्या होता बच्चों? सेम होना चाहिए। ठीक, यदि ऐसा है इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है, ऐसा समझ में आया? तो डिफरेंस को क्या करेंगे हम लोग? बराबर करेंगे। ठीक, तो डिफरेंस बराबर करने के लिए यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है। तो 1 वाला में 2 से गुना कर दें तो यहाँ भी 2 का अंतर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें 2 से गुना कर दिया तो 2 का अंतर हो गया। यस और नो? ओके। अब 1 का जहां 5 है, अब यहां कितना हो गया है ना भाई साहब? पहले डिफरेंस सेम कर लेंगे, ठीक है? फिर यहां 5 से 6 तो कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। 1 बढ़ गया, लेकिन रियल में 5 और 5 कितना बढ़ा है? 10। तो यहां रियल में 10 है, मतलब 1 का वैल्यू 10 गुना आ रहा, 10 आ रहा है। तो 3 का 30 और 5 का 1 का 10 आ रहा है, तो 2 का 20 आएगा, 3 का 30 आएगा, 5 का 50 आएगा। तो यहां से 50 और 30 आएगा। कितना है बच्चों? 50 और 30 आएगा। समझ में आया? अब भाई साहब 5 साल बाद मतलब यहां पर आएंगे तो 5-5 साल दोनों में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 35। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? समझ में आ रहा है? एकदम पक्का पक्की बात है, सच्ची मुच्ची? ओके भाई साहब, यदि इसे एक्स मान के मानेंगे तो बहुत तकलीफ होगा, वैसे नहीं बनाइएगा, है ना? एक्स मानेंगे तो ऐसे बनता है, लेकिन बनाइएगा नहीं। 5:3, 3:2। तो ऐसे बचपन में बच्चे मानते थे 5x और 3x। तो यहां लिखते थे 5x, यहां लिखते थे 3x। और यहां से यहां कितने साल बढ़ गया बच्चों? 10 साल। तो 10 साल इसमें भी जोड़ते थे, 10 साल इसमें भी जोड़ते थे। ठीक, और 10 जोड़ करके नया रेशियो क्या लिखते थे? 3 और 2, ऐसे करके। नहीं समझे? ये 5x 3x, यहां से 5 और 5 10 बढ़ जाएगा ना। 10 साल बढ़ा के नया रेशियो 3 और 2। फिर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे बच्चे, 2 से गुना करो 10x और 10 दूनी 20। और यहां 3 से गुना करो बच्चों, 3 तिये 9 और 10 तिये 30। तो यहां लाकर माइनस करो x, और यहां जाकर माइनस करो 10, और x का वैल्यू यहां पुट करो। x का वैल्यू 10 है तो 10 तिये, x का वैल्यू 10 है तो 10 बचे, तो इसका 50 आ जाएगा, इसका 30 आ जाएगा। लेकिन ये कब का है? 5 साल। तो यहां आएंगे तो 55 और 35। लेकिन आप ऐसे नहीं बनाइएगा, ठीक है ना? आप ऐसे बनाइएगा। समझ में आ रहा है? हम डिफरेंस को बराबर करते हैं, यस और नो? अब आया कि नहीं आया ये तब मालूम चले जब अपने हाथों से बनाएंगे। तो तैयार है हाथों से बनाने के लिए? ये लो, तेजी है बच्चों, धाएं 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 धाएं। प्यारे भाई बंधु, धाएं धाएं बनाइए, अपना अपना सब लोग धाएं धाएं लाइए, तेजी में बच्चों। देवी सजनों, आ गया? पता नहीं भाई साहब, आ गया? सबका आया बच्चों?
देवी सजनों ले आए, आके बैठा है। अरे वाह, बड़ा धान धान ले आते हैं जी आप लोग। ओके, आपका कितना है भाई साहब? ला रहे हैं? तो दो तरीके से बना रहे हो, रेशियो से भी और एक्स मान के भी। कैसा आदमी है भाई, देखो ना। अरे एक ही तरीके से बना लो। आओ देखते हैं, ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:3। ये वर्तमान का दिया है बच्चों, ठीक है ना, प्रेजेंट एज का। 5 साल बाद एज का रेशियो 3:2 हो जाएगा। 5 साल बाद एज का रेशियो 3:2 हो जाएगा। बच्चों यहां तक समझ में आ रहा है? यहां पर एज का डिफरेंस कितने का है? और यहां पर बच्चों क्या आपने सुना है कि एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है? होना चाहिए कि नहीं? यहां 1 का और यहां, तो इसमें 2 से गुना कर दो, 6। और अब देखो यहां भी 2 का अंतर हो गया और यहां भी 2 का अंतर। समझ में आया देवियों सज्जनों? एज का डिफरेंस क्या करते हैं बच्चों? बराबर कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना? एज का डिफरेंस क्या करते हैं बच्चों? बराबर कर देते हैं। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा समझ में? पक्की बात। चलिए यहां देखिए, सब तैयार हैं? अब डिफरेंस सेम है। अब ऐसे करिए, 5 से कितना हो गया? कितना बढ़ा? लेकिन रियल में कितना बढ़ा? तो 1 बराबर। 1 का मतलब 5, मतलब 5 गुना। 5 3 5 बचे। यही निकालना था, ए और बी का परसेंटेज। समझ में आया? क्या आप उड़ा देंगे बच्चों? क्या आप छोड़ेंगे इसको? अरे इसे कैसे छोड़ेंगे? धान धान उड़ा देंगे। उड़ा दिया। ये लो धान धान, तेजी में धान 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 धान, फास्ट 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 फास्ट। अपना अपना सब लो लाइए। देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, आया बोलो बोलो आया। ए भाई साहब, बोलो भैया आया। कितना आ गया बच्चों? कितना आ गया? हाँ सही बात है। चलिए यहां देखिए, ए और बी का वर्तमान में रेशियो क्या है? द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ एन बी 2:3। ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? ए भाई साहब 2:3 है। 6 साल बाद, कितने साल बाद? 6 साल बाद है, आफ्टर 6 years। क्या हो जाएगा? 8:11 हो जाएगा। यही ना बच्चों, मैंने क्या सिखाया कि डिफरेंस जो होता है एज का हमेशा कांस्टेंट होता है। मालूम यहां कितने का डिफरेंस है? और यहां ये तो अत्याचार है भाई साहब, अलग अलग कैसे दे रखा है ना। तो इसे कैसे सही करेंगे बच्चों? यहां 3 का डिफरेंस है और यहां 1 का, तो क्या करेंगे बच्चों? इसमें 3 से मल्टीप्लाई। आप सभी जानते हैं या नहीं? तो 6 और 9, 3 दूनी 6 और 3 3 9। यस और नो में जवाब दीजिए। यस, ओके ओके बच्चों। अब आप देखिए, यहां 6 से 8 हो गया एज, कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया, लेकिन रियल में कितना है? 6 के बराबर। मतलब यहां तो 2 बढ़ा है, लेकिन हो किसके बराबर है? तो 1 बराबर निकालिए। 1 का वैल्यू कितना होगा? 3। 1 निकालेंगे ना कि 1 का मतलब 2 का मतलब 6 आया, ठीक है। लेकिन इशारे में तो पूछेंगे 1 का मतलब क्या? 1 का मतलब कितना आया? 3। तो 6 3 गुना कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? 1 का मतलब 3 आया, मतलब 3 आया, 3 गुना। समझ में आया?
तो 6 तिहाई 9 तिहाई तो 18 और 27, 18 और 27, यस और नो। तो ऐसे करके ए और बी किसका निकालना था, बस 27 ही निकालना है। समझ में आए थे सज्जनों? कोई तकलीफ तो बताइए ना, किसी को है थोड़ा सा भी? एकदम नहीं। भगवान आपको, हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ, यहां कितने का अंतर हुआ, 1 का। तो यहां पर कितने का था, 3 का। अंतर बराबर होना चाहिए ना, तो 3 से गुना, तब नया रेशियो ये हो गया, उसको भूल जाओ, ठीक है ना। 6 और 9 हो गया रेशियो, ठीक। अब ये है 3 गुना, तो इसमें 3 गुना करेंगे, इसमें, वो तो नया बन गया ना रेशियो, 6 और 9, ठीक है ना। समझ में आया? ए भाई जी बताइए ना इसका आंसर। और तेजी में धाएं धाएं भाई साहब, धाएं धाएं, तेजी में, ठंडा का मौसम है, धाएं धाएं। आज तो तुम रियल में ठंडा था, नहीं कोहरा भी था और ठंडा भी था। आ? जल्दी नहीं आए, तुम लेट आया है ना। हम तो और जल्दी आज आ जाते, लेकिन ड्राइवर ही लेट पूछा। चलो आने, आज बोल दिया हूँ कल से टाइम पर आ जाना ड्राइवर को। हाँ है? हाँ, रोड खाली नहीं रहता ना, तो ले आते हो। चलिए भाई साहब, सबका आगे दे सजनों। ए और बी का रेशियो 7:5। 5 साल पहले, 5 इयर्स, क्या था रेशियो, 3 और 4 का। ए भाई जी, अरे आपका ध्यान किधर जी? अरे यहां देखिए ध्यान से फटाफट, यहां कितने का अंतर है, और यहां ऐसे कैसे हो गया जी? अंतर हमेशा सेम होना चाहिए, यस और नो। यहां 2 का, यहां 1 का, तो हम क्या करेंगे, हवन करेगा। नहाया है नहीं, हवन करेगा। देखो यहां देखो, 6 और 8, 6 और 8, देख सजनों, यस और नो। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, समझ में आया? अब यहां 2 का, यहां भी 2 का, सही हो गया। अब 6 से एज कितना बढ़ गया, 7। 6 से कितना बढ़ गया, 6 से 7 होता है, 1 बढ़ा ना। अरे यहां 1 बढ़ा, लेकिन रियल में कितना बढ़ा, तो 1 बराबर 5 गुना, तो 6 5 8 5, सब में बच्चों 5 गुना कर देंगे। जब 1 बराबर 5 आया ना, 1 का वैल्यू 5, तो सब 5 गुना हो जाएगा। 6 5 30, 8 5 40, ये हो गया उस समय का एज। लेकिन वर्तमान का पूछा है बी का एज, तो 5 इसका हो जाएगा, बी का 45, ये बी का एज हो गया। यहाँ 40 है ना, वर्तमान में आएगा तो 5 बढ़ेगा, यस और नो, पक्का, सच्ची मुच्ची। एक बना के दिखाओ। अरे रुको तो सही, मिलेगा मिलेगा, सबको मिलेगा छुट्टी, अभी रुको, एक बनाओ पहले, चुपचाप पढ़िए। आया देवी सजनों, लाइएगा तना आएगा। क्या है भाई साहब, ठीक है? ज्यादा लग रहा है, और ठंडा का मौसम, ठंडा ही नहीं लगेगा, क्या लगेगा? यहां देखिए, बड़ा उम्र हो गया। आगे बच्चों, वेरी गुड, इसको चाहिए। चले आ गया, बना के दिखाओ है? चलो देखो क्या बोला, पढ़ो। 5 साल पहले की बात है कि ए और बी का एज का रेशियो 7:4 था। कब की बात है बच्चों? 5 साल पहले की बात है कि ए और बी का एज का रेशियो 7:4 था। 2 साल बाद की बात ऐसा हो गया कि रेशियो 5:3 हो गया, 5:3 हो गया। यस और नो देवियों सजनों, समझ में आ रहा है ना? 2 साल बाद रेशियो 5:3 हो गया। 5:3
यस और नो? यस सर। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा ना बच्चों? मैंने क्या बताया, एज का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। यहां कितने का डिफरेंस है? यहां कितने का है? रंग बिरंगा। यहां 3 का अंतर, यहां ऐसे कैसे हो गया देवी और सजनों? क्या डिफरेंस सेम होना चाहिए? क्या अंतर बराबर होना चाहिए? तो हम अंतर बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें इसका 2 वाला वहां गुना कर देंगे और उसका 3 वाला यहां गुना कर देंगे। समझ में आया देवी और सजनों? तो इस 2 से यहां गुना कर दो और इसके 3 वाले से यहां। ऐसा क्यों, क्या समझ में आया? इसके पास 2 है, इसके पास 3 है। हमने कहा भैया तुम 3 इसको दे दो, ये कहा 2 तुम हमको दे दो, तो दोनों में भी 6 का अंतर हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? इसके पास 2 था, इसके पास 3 था, इसका 3 यहां ले आए, इसका 2 यहां ले आए, तो यहां भी 6, यहां भी 6 हो जाएगा। यस और नो? तो करो, 2 से गुना करो। 7 दूनी 4 दूनी 5 3 3 3। अब देखो यहां कितने का अंतर है? 6 का। और यहां भी कितने का अंतर? देखो 6 का। ये डिफरेंस सेम होना चाहिए सजनों। ये पहला आपका प्राथमिकता होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए। यस और नो? अब यहां देखिए, ये 14 साल से हो गया 15 साल, कितना बढ़ गया? अरे 14 से 15 दिखाई दिया, 1 साल बढ़ गया मालूम। लेकिन रियल में कितना है? यहां से 5, यहां से 2, रियल में 7 है। यस और नो देवी सजनों? ऐसे तो 1 है लेकिन रियल में 1 बराबर। 1 बराबर तो मतलब 7 गुना, तो सब में क्या कर देंगे? तो 14 सत्ते और 8 सत्ते 56। ये कब का एज है बच्चों? 8 साल पहले का। वर्तमान आने के लिए 8 साल जोड़ेंगे। 8 साल जोड़िए, जोड़िए 5 साल जोड़िए, 100। 5 साल पहले का था ना, 5 साल जोड़ देंगे मतलब 103। यस और नो में जवाब दीजिए। अरे जवाब कहां देते हैं? आया कि नहीं? बुझे? समझ में आया? था कम ही पढ़ते हैं, ठीक है ना? कल करेंगे बात, थोड़ा सा आज कम, और कल सब टाइम पर रहिएगा। 8:30 मैक्सिमम, ठीक है ना? आप दम यहीं पर रहिए।